मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, विद्यालय में सबसे ज़्यादा जो है अक्सर सवाल उठता है कि सीनियर कौन है और जूनियर कौन है। क्या सीनियर जो है वो वेतनमान वाला है या नियत वेतनमान वाला है। और अभी विद्यालयों में इस तरह का ज़्यादा दम विवाद अभी फैला हुआ है। चारों तरफ से इस तरह का जानकारी मिलती है कि अभी प्रधान शिक्षक गए हैं तो और भी ज़्यादा उथल पुथल है। काहे कि इसमें से बहुत से ऐसे प्रधान शिक्षक गए हैं जिनको विद्यालय संचालन का बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। वो सहायक शिक्षक थे, बाद में विद्यालय गए और अभी किसी से ना राय ले रहे हैं ना कुछ। यहाँ से अभी विद्यालय में जो है ना असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सीनियर कौन होगा और जूनियर कौन होगा। इसका एक पैमाना हम देते हैं ताकि आप इसे समझ लीजिए और जो विवाद चलता है स्कूल में उसका समाधान हो सके। देखिए, विद्यालय में अक्सर ये सवाल होता है कि सीनियर कौन और नियत वेतन वाले सीनियर होंगे या वेतनमान वाले। हमेशा सीनियरिटी पर सवाल उठता है। कुछ लोग मानते हैं कि वेतनमान वाला शिक्षक सीनियर है क्योंकि उन्हें ग्रेड पे और इंक्रीजमेंट मिलता है। अगर आप सहमत होंगे तो कमेंट करिएगा। और कुछ कहते हैं कि जिसकी नियुक्ति तिथि पहले है, भले ही वह नियत वेतन पर हो, वही सीनियर है। अब बहस से क्या होता है, आपस में तनाव बढ़ता है, असमानता होता है, गुटबाजी बढ़ती है। लेकिन असलियत यही है। क्या है इसमें असलियत यह है कि सीनियर कौन है जूनियर कौन है। पूरी कहानी को हम आपको लाते हैं विस्तार से। अगर आपके पास समय है तो इसे देख लीजिए और समझ लीजिए, और जहाँ कोई कमी हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो वेतनमान और नियत वेतन को ही समझ लेना चाहिए। हम पूरा जड़ से लेकर के चलते हैं। हम 7-8 मिनट की वीडियो में पूरा कहानी ही समाप्त कर देते हैं। नियत वेतन का मतलब होता है नियत वेतन। इसमें नियत वेतन का क्या है? नियत वेतन का मतलब होता है एक निश्चित रकम, है ना, जो किसी कर्मचारी को प्रारंभिक वर्षों में दिया जाता है और महीना में उतना ही रहता है, उसको बढ़ता घटता नहीं है। इसको सामान्य भाषा में इसको क्या कहिएगा? इसको फिक्स सैलरी कहिएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई शिक्षक का नियत वेतन 25,000 रुपया पर रखा गया है तो 4-5 साल तक यही रहेगा, चाहे अनुभव कुछ भी हो। ठीक है। नियत वेतन क्यों लाया गया है? इससे क्या होता है? सरकार को फायदा होता है। अभी जैसे विशिष्ट शिक्षकों को काटे हुए पैसा, इसमें सरकार को फायदा हो रहा है। बाद में क्या होगा हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन सरकार को, अगर पूरे बिहार में उतने शिक्षकों को पैसा कट रहा है, सरकार के कोष में है, तो उसके कई सरकार के कई काम जो हैं उसमें हो जाते हैं। इससे क्या होता है? खर्चे पर नियंत्रण होता है, नए शिक्षकों की टेस्टिंग होती है। अस्थायी ये प्रयोग है, ये प्रयोग ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। अब चलिए जानते हैं कि अब वेतनमान क्या है। नियत वेतन तो जान लिया, वेतनमान क्या है? इसमें हर साल वार्षिक वृद्धि होती है, पदोन्नति होता है, प्रमोशन होता है और ये पूरी तरह से अस्थायी होता है। ठीक है। अब ये थोड़ा देख लेते हैं नियत वेतन के बीच में मूल अंतर क्या है। ये तो देख लिया है आपने। अब उसके बाद देखिए, हम ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना चाह रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि आपको कम समय में अधिक से अधिक बातों को समझाते हैं। दोनों के बीच में अंतर क्या है नियत वेतन में? देखिए, परिभाषा क्या है नियत वेतन में? यहाँ पर फिक्स वेतन और ग्रेड पे नहीं है नियत वेतन में। अब वेतनमान वाला में एक तय स्केल है। ठीक है। इसमें वार्षिक वृद्धि नहीं है, इसमें वार्षिक वृद्धि है। ठीक है। इसमें सुरक्षा नहीं है, इसमें सुरक्षा है। इसमें लाभ जो है ना सीमित है, इसमें लाभपूर्ण है। इसका उद्देश्य खर्चा को घटाना, इसका उद्देश्य अस्थायी सेवा देना और कर्मचारी पर पूर्ण भरोसा करना। ठीक है। ये तो आपने देख लिया। और उसके बाद देखिए, अब जूनियर, दोनों के बीच में मूल अंतर आपने देख लिया। अब जूनियर और सीनियर का भ्रम के बारे में अब जानते हैं। आपने जान लिया कि नियत वेतन क्या है, वेतनमान क्या है, दोनों के बीच में अंतर क्या है। और सीनियर और जूनियर का जो भ्रम है वो अब जानिए। देखिए, क्या नियत वेतन वाले शिक्षक जूनियर हैं और वेतनमान वाले सीनियर हैं? सच्चाई क्या है? सीनियरिटी वेतन से नहीं होती है बल्कि नियुक्ति तिथि से होती है, पद से तय होती है। समझ गए? सीनियरिटी वेतन से नहीं तय होती है, सीनियरिटी होती है नियुक्ति तिथि से और पद से। उदाहरण के लिए मानते हैं कि अगर शिक्षक ए है नाम से, या अमर नाम का कोई शिक्षक है, 2012 में उसकी नियुक्ति मिली है, अभी वह नियत वेतन पर है। फिर से समझ लीजिए, मानते हैं कि अमर नाम का कोई शिक्षक है, 2012 में उसकी नियुक्ति मिली है और अभी भी वह नियत वेतन पर है। और विनोद नाम का कोई शिक्षक है जो 2015 में नियुक्त हुआ है, उसे वेतनमान मिल रहा है। तो सीनियर कौन होगा? सीनियर ए होगा। सीनियर कौन होगा? सीनियर ए होगा, क्योंकि उसकी नियुक्ति पहले है। समझ गए? उसकी नियुक्ति पहले है, या जो पहले ट्रेंड हुआ है वो सीनियर होता है। ठीक है।
अब शिक्षकों के बीच में गलतफहमी क्यों है, ये तो देख लिया आपने, जूनियर सीनियर का भ्रम। अब शिक्षकों के बीच में भ्रम क्या है, वेतन को ही समान मानना। शिक्षक सोचते हैं कि वेतन को समान मानना, अधिक वेतन पाने वाला खुद को सीनियर मानता है। सरकारी नियम की अधूरी जानकारी होती है इसमें। ज़्यादातर को पता नहीं है कि शिक्षा विभाग की सीनियरिटी कैसे गिनता है, वेतन पर गिनता है या फिर नियुक्ति तिथि को गिनता है, इसका जानकारी नहीं है। नियुक्ति तिथि सर्वोपरि होता है, इस चीज़ को जान लीजिए। नियुक्ति तिथि सर्वोपरि होता है और नियुक्ति तिथि से ही तय होता है। इससे क्या होता है, ईर्ष्या भी बढ़ जाता है, अब प्रचार के कमी होती है और सारे नियम को नहीं जानते हैं, इसके लिए होता है। अभी आप देख रहे होंगे कि विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक जहाँ हैं वहाँ पर अभी कई जगह से लेटर आ रहा होगा कि बीपीएससी शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक से ऊपर रखिए नियोजित शिक्षक को, क्योंकि नियोजित शिक्षक प्रधान शिक्षक के बाद क्या होता है, वो सीनियर होता है। प्रधान शिक्षक क्यों, इसलिए कि प्रधान शिक्षक एक अलग पद सृजित है, इसलिए वहाँ पर अब नहीं जाना है, अब आना है इधर के शिक्षकों में, तो इधर रखा गया है। विशिष्ट शिक्षक भले ही विशिष्ट शिक्षक जो हैं 2003 के हैं और नियोजित शिक्षक जो उसी विद्यालय में 2015 है और विशिष्ट शिक्षक 2003 के हैं, तो 3 वाले यहाँ पर अभी सीनियर अब नहीं होंगे। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं 3 का, तो वो सीनियर वहाँ नहीं होंगे। वहाँ सीनियर कौन होंगे, नियोजित शिक्षक जो 2015 वाले हैं, समझ गए। क्योंकि अभी विशिष्ट शिक्षकों का जो है नियुक्ति अभी नई नई है, इसलिए वहाँ पर वो सीनियर नहीं होंगे। सीनियर होगा जिसकी नियुक्ति तिथि पहले है, पहले 2015 वाला की नियुक्ति तिथि है, ना कि 2003 वाले का है। ठीक है। असली सीनियरिटी कैसे तय होगी, नियुक्ति तिथि भारत के सेवा नियमों के सीनियरिटी तय करने का जो आधार है उसमें नियुक्ति की तिथि, नियुक्ति का पद, नियुक्ति की प्रक्रिया और पदोन्नति की तिथि, किसके पदोन्नति पहले हुआ है। तो अभी देखिए क्या है कि अभी विशिष्ट शिक्षक की तो बीपीएससी वाले शिक्षक की तो बात अभी छोड़ दीजिए, वहाँ वो तो अभी प्रोबेशन पीरियड में है। प्रोबेशन पीरियड में तो मान के चलिए, अभी मान के चलिए क्या विशिष्ट शिक्षक भी हैं, कहीं कि उन्हीं के समकक्ष ला के इनको भी खड़ा कर दिया है। तो अभी सबसे ज़्यादा सीनियर विद्यालय में है कौन है, तो अभी नियोजित शिक्षक हैं, इसलिए अभी नियोजित शिक्षक ही अभी सबसे सीनियर होंगे विद्यालय में प्रधान के बाद। अब देखिए एक और भी उदाहरण हम बताते हैं कि एक गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है जिसमें 2010 में नियुक्त शिक्षक को आज भी कम वेतन मिलता है। ठीक है, एक गांव में प्राथमिक विद्यालय है जिसमें 2010 के नियुक्त शिक्षक को भी आज भी कम वेतन मिलता है। वहीं 2018 में आए शिक्षक वेतन वाला मिल गया, तो जो इसमें आपसी मतभेद हो गया दोनों के बीच में कि हम आए हैं भले 2018 में, लेकिन आपसे हमारा वेतन क्या है, ज़्यादा है, इसलिए सीनियर हम होंगे, और 2010 में आप हैं नियत वेतन पर काम कर रहे हैं इसलिए आप जूनियर हो गए। लेकिन दोनों, अब केस नंबर 2 है, दोनों शिक्षक एक ही साल आए। अब दूसरा केस है कि दोनों शिक्षक एक ही साल आए, लेकिन एक का ज्वाइनिंग लेटर पहले का है, जिसने पहले ज्वाइन किया है वही सीनियर होगा। मानते हैं कि किसी को 15 अगस्त को मिला ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है, 2 हैं टीचर हैं ए और बी, दोनों को मिला 15 अगस्त को लेटर, मानते हैं गांधी मैदान से ये आए नवादा, है ना, नवादा आए, दोनों आए नवादा, और दोनों संजोग से एक ही स्कूल में ज्वाइन कर लिया। तो जो पहले ज्वाइन करेंगे भले वहाँ पर नियुक्ति तिथि लेटर अजय है, मानते हैं अजय नाम है, तो अल्फ़ाबेटिकल मिल रहा होगा, तो वहाँ पर मिल गया अजय को। बाद में नाम है विनोद, तो विनोद को मिला बाद में, कहीं अल्फ़ाबेटिकली नीचे है। और विद्यालय में विनोद जो हैं वो पहले आकर के ज्वाइन कर लेते हैं। अजय हैं घरे, सोचे कि तब जाएंगे वहाँ, तब अब ले चलेंगे, बोड़िया बिस्तर बांधिए के चलेंगे एक बार, तो ये बाद में, तो इसलिए सीनियर कौन हो गए, विनोद हो गए। अब देखिए इसके पहले वाला केस में कि प्राथमिक विद्यालय 10 में नियुक्त शिक्षक को कम वेतन मिल रहा है, लेकिन उसी विद्यालय में 2018 में जो शिक्षक आए हैं उनको वेतनमान मिल रहा है, परंतु नियम के अनुसार से सीनियर कौन होगा, 2010 वाले, न कि 2018 वाले। अब देखिए विवाद का समाधान कैसे होगा। अब विवाद का समाधान कैसे होगा,
तो नियम को समझना बहुत जरूरी है। विभागीय आदेश साफ कहता है कि सीनियरिटी नियुक्ति तिथि से होता है। सीनियरिटी जो होता है वो नियुक्ति तिथि से होता है, समझ गए। शिक्षक चाहे तो नियत वेतन पर हो या वेतनमान पर, दोनों का मकसद है पढ़ाना, है ना, दोनों का मकसद है पढ़ाना, इसलिए आपस में उलझना नहीं चाहिए। बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीम वर्क की ज़रूरत होती है, इसलिए ज़रूरी है कि आपसी जो प्रतिस्पर्धा है इसको समाप्त कर दिया जाए। और हम लोगों को बस यही देखिए, अब ये तो सीनियर जूनियर का आप देख लिया, विद्यालय का है, एक परिवार है, अब मिलजुल करके चलाना है। मैंने इस टोटल पर हम आपका विश्लेषण करके अपने स्तर से बता दिया। विद्यालय का है, एक परिवार है जिसको सब मिलजुल करके चलाना होता है ना। अगर बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा हो, एकदम बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा हो, तो ऐसे में जो शिक्षक हैं, चाहे विशेष शिक्षक हों या नियोजित शिक्षक, जो उनको साइलेंट रहना चाहिए। ठीक है, आगे करो चाहे पीछे करो, रजिस्टर में जहाँ करना है करो, वेतन तो उतना ही मिलेगा, ठीक है। फिर विभाग अपने ही लेटर जारी करेगी। लेटर तो जारी कर चुकी है, किए हुए है, तभी तो उसी लेटर के माध्यम से तो हम बता रहे हैं। तो आप रहिए, जहाँ रहना है वहीं पर रहिए, है ना, जहाँ शांति मिलती हो वहीं पर रहिए, है ना। उसके बाद फिर अपने विभाग उसका संज्ञान लेगा, सीनियर जूनियर का फिर पैमाना तय कर देगा, फिर आराम से आप रहिएगा। अभी तो सरकार ही उलझी हुई है, मेन मुद्दा से उठा करके हम लोगों को भटका दी है ट्रांसफ़र में। और हम लोगों का जो मुद्दा है, चाहे वो विशिष्ट हों, चाहे नियोजित हों, चाहे बीपीएससी के शिक्षक हों, वेतन मांगने के बदले, वेतन वृद्धि के बदले हम लोगों को यहाँ से हटा करके कर दिया है ट्रांसफ़र में, ताकि हम लोग उलझे रहे हैं और सरकार आराम से स्मूथली चुनाव में चला जाए। तो दोस्तों, ये सीनियर और जूनियर की कहानी आपको कैसी लगी ये बताइएगा, और सीनियरिटी का पैमाना आपके दृष्टिकोण से क्या फिट बैठता है ये भी बताइएगा। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे कि बीपीएससी जैसे जो शिक्षक हैं आए, पहले तो लोगों को कहा जा रहा था कि ये नियोजित हैं तो ये सक्षमता है, चलिए ठीक है मानिए यही सब, लेकिन जो बीपीएससी से शिक्षक बहाल हुए तो उनको पुराना वेतनमान होना चाहिए था जो हमारे सीनियर मोस्ट जो शिक्षकों को मिल रहा है। और बीपीएससी से अभी जो बहाल हो रहे हैं उनको बहुत अल्प वेतन मिल रहा है। उनका आखिर पूर्ण वेतनमान में उनका नियुक्ति क्यों नहीं सरकार की है या क्यों नहीं करना चाहती है, इस पर एक वीडियो हम लाएंगे। अगला वीडियो हम बना करके पूरा एनालिसिस करके लाएंगे। अगर आपके पास समय होगा तो उसे आप अवश्य देखिएगा। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तमाम बिहार के भाई बहनों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मैं किसी एक शिक्षक के लिए मैं नहीं वीडियो बनाता हूँ, ना मैं नियोजित शिक्षक के लिए सिर्फ वीडियो बनाता हूँ, ना विशिष्ट के लिए ही सिर्फ, ना बीपीएससी वाले। मेरा काम है पूरा विद्यालय एक क्या होता है, परिवार होता है। मेरे दृष्टिकोण में चाहे विद्यालय में आप प्रधान शिक्षक हों या शिक्षा सेवक हों, और लोग मानते होंगे, मेरे दृष्टिकोण में सब समान है, मानव एक समान एक। मैं शुरू से ही मेरा ये उद्देश्य रहा है। मैं प्रभारी पद पर भी बहुतों दिन काम किया, तो हम लोग मिलजुल करके पूरे स्कूल को चलाए। हम लोग ऑफिस में आज भी एक समान कुर्सी रखते हैं, चाहे शिक्षा सेवक आएंगे तो भी उसी कुर्सी पर बैठेंगे, आगंतुक भी आएंगे तो उसी एक समान कुर्सी पर आएंगे। हमारे पदाधिकारी भी आते हैं, महीना 2 महीना पर तो सब आते ही रहते हैं, वो भी उसी पर रहेंगे। एक समान कुर्सी है मेरे यहाँ, मेरे ऑफिस में, और सभी हम लोग एक समान कुर्सी पर। यह नहीं कि मैं मूविंग चेयर पर बैठ रहा हूँ और बाकी शिक्षक सामान्य कुर्सी पर बैठ रहे हैं। ऐसी मेरी सोच, ऐसी मेरी भावना कभी नहीं रही। और अब तो हम प्रधान शिक्षक हैं ही नहीं, अब तो हम नियोजित शिक्षक हैं। तो मैं इसी सोच में आगे बढ़ा, और आज तक मैं जो बढ़ा इसी सोच पर। इसलिए मैं घर से लेकर के पूरे परिवार और सारे समाज में मैं जितना अपने आप को खुशहाल समझता हूँ और गौरवान्वित मैं आज जो महसूस करता हूँ, ये बहुत कम लोगों को इस तरह का सौभाग्य मिलता है। और दोस्तों, चलिए अभी नहीं किसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।